बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू हो गई और मतदान 16 मार्च को होगा। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से एनडीए के खाते में 4 सीटें आसानी से जा सकती हैं। वहीं 5वीं सीट पर जीत हासिल करने के लिए जहां एनडीए की रणनीतियां जारी हैं, वहीं आरजेडी ने एक अलग तैयारी शुरू की है। बिहार की सियासत से अलग अब तेजस्वी यादव केंद्र की सियासत में सक्रिय होना चाहते हैं। इसके लिए वे राज्यसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। इस बीच राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 मार्च को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक पार्टी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठनात्मक मुद्दों, आगामी चुनाव रणनीति और संभावित राजनीतिक फैसलों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव में क्या रणनीति हो, इस पर भी बड़ी चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद अब तेजस्वी ने कुछ अलग करने की योजना बनाई है। इसी को लेकर वे खुद केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे और इसके लिए राज्यसभा सांसद बनेंगे। यह कुछ वैसा ही होगा जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने खुद को केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया था। अब तेजस्वी भी उसी राह पर हो सकते हैं। वर्तमान में 5 में से 3 सीटें सत्तारूढ़ एनडीए के पास है, जबकि 2 सीटें लालू की पार्टी आरजेडी के पास है। माना जा रहा है कि एनडीए 4 सीटों पर आसानी से कब्जा जमा सकता है। राज्यसभा चुनाव के मौजूदा गणित के अनुसार एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। वहीं आरजेडी के विधानसभा में केवल 25 विधायक है, जो राज्यसभा सीट जीतने के लिए आवश्यक संख्या बल से काफी कम है। राजद के भले ही 25 विधायक है, लेकिन कांग्रेस के 6, वाम दलों के 4 और आईपीपी के 1 विधायक को जोड़कर यह संख्या बल 35 हो जाती है। वहीं एआईएमआईएम और बसपा के कुल 6 विधायक हैं। अगर इन सबका साथ तेजस्वी की उम्मीदवारी के बाद मिल जाता है तो यह 41 हो जाएगा। इस तरह वे आसानी से राज्यसभा चले जाएंगे। लालू यादव की तरह ही तेजस्वी यादव भी अपनी पत्नी राजश्री को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर तेजस्वी राज्यसभा जाते हैं तो उनकी पत्नी राजश्री राघोपुर विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी हो सकती हैं। साथ ही चुनाव जीतने की स्थिति में राजश्री को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।